ठीक है, स्टार्ट कराते हैं। क्वेश्चन नंबर 6वां है, एक्सरसाइज 1.4 क्लास 11 है। यदि ए बराबर 3, 5, 7, 9, 11, ठीक है, उसके बाद बी बराबर जिस संख्या दी है 7, 9, 11, 13 और सी बराबर जो दी है डी बराबर निम्नलिखित ये सारे 10 क्वेश्चन इनके मान बताइए। ठीक है, सबसे पहले ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे। क्या निकालेंगे? ए इंटरसेक्शन बी। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हल। ए का मान कितना दिया? जी दिया ए का मान, तो ए का मान जो लिखेंगे 3, 5, 7, 9, 11 और ये कोष्टक लगा देंगे। उसके बाद क्या है? ये इंटरसेक्शन। बी का मान कितना है तुम्हारा? 7, 9, 11, 13। अब इन दोनों में इंटरसेक्शन का मतलब होता है इन दोनों में कॉमन मिलना। क्या मिलना? कॉमन मिलना। तो इंटरसेक्शन में क्या कॉमन मिलेगा? देखो दोनों में क्या कॉमन मिल रहा है हमें भाई। इसमें 3 है, इसमें 3 नहीं है। इसमें 5 है, 5 नहीं है। 7 मिल रहे हैं, इसमें 7 है, इसमें 7 है। इसमें 9 है, इसमें 9 है। इसमें 11 है, इसमें 11 है। तो क्या आंसर आ जाएगा इसका? 7, 9, 11 आंसर हो गया तुम्हारा। ठीक है, ये वो लगाया है। हाँ, ठीक है। ऐसे ए इंटरसेक्शन सी देखो। ए का मान कितना है तुम्हारा? 3, 5, 7, 9, 11। इंटरसेक्शन का इंटरसेक्शन। सी का मान कितना है तुम्हारा? 11, 13 और 15। अब क्या मिल रहा है इन्हें बताओ? केवल 11 तो मिल रहा है। 11 मिल रहा है, उसका आंसर क्या हो जाएगा? 11 हो जाएगा। ठीक, फोर्थ वाला हो गया। सेकंड, तो सेकंड ये छूट गया है। सेकंड यहाँ करता हूँ, है ना। सेकंड देखो, ऐसे कर दे रहा हूँ मैं जिससे ध्यान देगा। सेकंड बी का मान कितना है? बी का मान तुम्हारा 7, 9, 11, 13। इंटरसेक्शन सी का मान कितना है तुम्हारा? 11, 13, 15। क्या मिल रहा है? 11 और 13 मिल रहे हैं। उसका आंसर क्या हो जाएगा? 11 और 13 आंसर हो गया। सेकंड हो गया, फोर्थ हो गया। और थर्ड बताता हूँ। थर्ड वाला देखो, ए का मान कितना दिया है? बोला तुम्हारा 3, 5, 7, 9, 11। ठीक है, उसके बाद ये लगाने की जरूरत नहीं है वैसे। ठीक है, इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन लिख लो। इंटरसेक्शन सी का मान कितना है? 11, 13, 15। फिर इंटरसेक्शन है जरा। इंटरसेक्शन डी का मान है ना, डी। तो डी का मान बोला तुम्हारा, तो नीचे लिख दे रहा हूँ मैं, 15, 17। ठीक है, अब सबसे पहले इनमें क्या करेंगे? 2 इंटरसेक्शन, एक जेरा, एक जेरा, एक जेरा, एक जेरा। तो इन दोनों में देखेंगे क्या मिल रहा है। क्या मिल रहा है इन दोनों में? तो 11 मिल रहा है केवल। तो ये 11 मिल रही है इन दोनों, 11। सही है, जे वाला इंटरसेक्शन का इंटरसेक्शन। और जे 15, 17। अब क्या मिल रहा है दोनों में? कुछ नहीं मिल रहा। तो क्या निशान आएगा? तो ये निशान आएगा फाई का। क्या आएगा? फाई का। मतलब इन दोनों में अगर कुछ मिल नहीं रहा है तो फिर ये निशान आता है, इसे बोलते हैं फाई। ठीक है, अगर दोनों में कुछ नहीं मिलता है तो आएगा तुम्हारा फाई। क्वेश्चन नंबर पहला, दूसरा, तीसरा, फोर्थ तो पहले करा दिया। क्वेश्चन नंबर 5 अपने आप कर लेना, सेम टू सेम। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 कराता हूँ। देखो, ए का मान दिया तुम्हारा। ए का मान लिखो 3, 5, 7, 9, 11। इंटरसेक्शन बी का मान कितना है? 7, 9, 11, 13। यूनियन है जी। क्या है? यूनियन। और सी का मान कितना है तेरा? 11, 13, 15। अब पहले कोष्टक वाली संख्या सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे? कोष्टक वाली संख्या सॉल्व करते हैं पहले।
चलिए करते हैं। तो देखो सबसे पहले ये संख्या जो दिखाई दे रही है इसको तो ऐसे ही लिख दो, 3 5 7 9 11, ठीक है। और इंटरसेक्शन, अब इन दोनों में क्या है कि इसका मतलब तो होता है कॉमन, इन दोनों का मतलब होता है कि दोनों संख्या लेनी है पर क्रम से लेनी है। जैसे देख 7 यहाँ मिल रहा है, यहाँ 7 नहीं है तो यहाँ 7 लिख देंगे, 9 यहाँ मिल रहा है यहाँ नहीं है तो 9 लिख देंगे, कॉमा 11 यहाँ है तो एक 11 लिखेंगे, 13 यहाँ भी है तो एक 13 लिखेंगे, 15 यहाँ है यहाँ नहीं है तो 15 के 15, ठीक है। यहाँ बताऊंगा बराबर लगा दिया निशान। अब इंटरसेक्शन वाला दोनों में क्या मिल रहा है, तो देखो 7 मिल रहा है, 9 मिल रहा है और 11 मिल रहा है, लिख देंगे 7 9 11 आंसर, ठीक है। ये वाला अपने आप कर लेना, ठीक है। अब तुम ये वाला भी कर लो इसी की तरह, ठीक है। अब तो मैं बता देता हूँ कि लास्ट वाला सवाल ये वाला 9 वाला। अब देखो ए यूनियन बी, ए का मान कितना है तुम्हारा 3 5 7 9 11 कोष्टक, यूनियन बी का मान कितना है 7 9 11 13, इंटरसेक्शन कोष्टक, डी का मान कितना है 7 9 11 13, और क्या यूनियन सी का मान कितना है 11 13 15। अब इन कोष्टकों को पहले सॉल्व करेंगे हम।